हाँ जी बच्चों, आज करेंगे कुछ डबल साइडेड एरर। तो बच्चों, पहले हमने सीखा था एरर्स के कुछ बेसिक रूल्स। तो एरर जो है फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, तो इसका मतलब सब्सिडी बुक में गलती होगी पहली स्टेज पे। और सब्सिडी बुक में अगर गलती होती है उसको हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर। ठीक है। अगर पहली स्टेज में ही गलत हो गया, तो मान लो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड गलत कर दिया, यहीं पे ही मैंने अमाउंट जो है से 5,000 की एंट्री है, मगर मैंने उसकी जगह लिख दिया 500। तो दोनों अकाउंट गलत हुए। तो हम सीखा था कि जब डबल साइडेड एरर फर्स्ट स्टेज में गलती हो रही है, तो बोथ अकाउंट्स आर रॉन्ग। बोथ अकाउंट आर रॉन्ग। कौन कौन सा? सब्सिडी बुक का अकाउंट एंड ऑल्सो अकाउंट, दोनों गलत हो जाएंगे। उसके लिए हमने स्टेप सीखे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो स्टेप वन में आपने आइडेंटिफाई करना है डबल साइड है या सिंगल साइड। उसके लिए रूल वन में आपने, अगर पेज में गलती होती है तो लिखा होगा सब्सिडी बुक काउंट इज रॉन्ग, अदर अकाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है जी। अब अगर रूल टू अप्लाई हो रहा है, अगर स्टेज टू पे गलती हो रही है, स्टेज टू, तो उस केस में आपने बस ये ध्यान रखना है कि सब्सिडी अकाउंट तो हमेशा ठीक होगा अगर लेजर में गलती हुई है, पोस्टिंग में गलती हुई है। हाँ, अगर एक अदर अकाउंट गलत है तो सिंगल साइड एरर। और अगर दो अदर अकाउंट इन्वॉल्व हैं, जैसे राम का अमाउंट रमेश में डाल दिया, तो दोनों अदर अकाउंट है, तो दो अदर अकाउंट गलत होंगे तो डबल साइडेड एरर है। तो आओ जी, आज कुछ डबल साइडेड एरर सॉल्व करते हैं। लिखो जी, क्वेश्चन रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नंबर वन, गुड्स सोल्ड टू हरी रुपीज 9,000 was recorded as rupees 900। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टेज का एरर है। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? रिकॉर्डेड वर्ड। तो रूल वन अप्लाई हो रहा है। अब पहली स्टेज में ही गलती हो गई है, फर्स्ट स्टेज पे गलती हो गई, तो दोनों अकाउंट गलत है। तो दोनों अकाउंट जब डबल साइडेड एरर है, तो आप कैसे करेंगे? आओ जी। तो इसको हम कंप्लीट प्रोसेस से करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस में आपको पूरी पहले फुल जर्नल एंट्री लिखनी है, करेक्ट एंट्री रफ में लिख लेनी है। तो रफ वर्क करते हैं, पहले आओ। कंप्लीट जर्नल एंट्री बोलो, क्या बनेगी? गुड सोल्ड टू हरी 9,000। इसकी एंट्री बच्चों बनती है आपकी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। 9,000। इसके बाद आपको बनानी है रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री में कह रहा है वाज रिकॉर्डेड एज 900। 900 से रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब अमाउंट गलत कर दिया। अमाउंट गलत किया है, एंट्री नहीं की है। एंट्री तो सेल बुक में ही की हो। रिकॉर्डेड एज 900, सिर्फ अमाउंट में गलती। तो पहले तो जर्नल एंट्री लिखो। तो जर्नल एंट्री बनी होगी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उन्होंने क्या किया, 900 से रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट भी गलत है 900, और हरी में भी 900 लिख दिया, तो ये इसकी रॉन्ग एंट्री बन गई। अब बच्चों, आपने क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो आप करेंगे रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो जो रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग एंट्री है, उसको एज इट इज रिवर्स कर। तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो।
तुम्हारी एंट्री बन गई रिवर्स एंट्री, सेल्स डेबिट 900 टू हरी अकाउंट 900। इसके बाद आप करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री को कंबाइन करके नेट करके निकलती है, ठीक है। तो आओ जी नेट करते हैं करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री। करेक्ट एंट्री में पहला अकाउंट मुझे नजर आ रहा है हरी का अकाउंट, तो हरी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और दूसरी एंट्री में हरी को क्रेडिट करना है। अमाउंट डेबिट करना है हमने 9000 से, क्रेडिट करना है 900 से। तो इसका नेट करो। नेट का मतलब है कि बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड डेबिट है। तो आंसर आ गया आपका हरी अकाउंट डेबिट। कितने से, जितने amount से ज्यादा है 9000 डेबिट करना है हरी को, और 900 क्रेडिट करना। तो 8100 से डेबिट साइड ज्यादा है, तो लिख दो फिर हरी डेबिट हो गया 8100 से, डिफरेंस। के बाद दूसरा अकाउंट नजर आ रहा है सेल्स। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट करना है 9000, और रिवर्स एंट्री में इसको डेबिट करना है 900 से। तो लिखो जी इसका भी नेट करके लिखो फिर, क्रेडिट में आ जाएगा टू सेल्स, डिफरेंस वही 8100। तो ये आपका आंसर। बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो इसको आप अंडरकास्ट भी बोल सकते हैं कि रिकॉर्डेड एज अंडरकास्ट। 900 लिखा है दोनों अकाउंट में, दोनों अकाउंट अंडरकास्ट हैं, दोनों अकाउंट अंडरकास्ट हैं। दोनों अकाउंट को सेम करेक्ट साइड में हमने डिफरेंस अमाउंट से लिख दिया, हरी डेबिट कर दिया क्योंकि हरी को डेबिट कम किया था, और सेल्स में 9000 क्रेडिट करना था, 900 क्रेडिट हुआ है, तो हमने 8100 उसको और क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक और करें, लिखो जी नंबर 2। तो ये होगी आपकी एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 6000 वाज रिकॉर्डेड एज 60000। आओ जी, तो इसमें बच्चों पहले आपको यही देखना है कि कौन सी स्टेज पे गलती हुई है, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज। तो रिकॉर्डेड में गलती हुई है, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही गलती होगी सब्सिडी बुक में। और कौन सी बुक की बात कर रहा है, परचेज की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 6000। करो भी जल्दी से करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री आपकी बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट 6000 टू हरी अकाउंट। अब बनाए आप रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री में कह रहा है वाज रिकॉर्डेड एज 60000, यानी उन्होंने जर्नल एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट बाय 60000 टू हरी अकाउंट। तो बस ये रॉन्ग एंट्री हो गई 60000। तो ओवरकास्ट हो गए दोनों अकाउंट, दोनों अकाउंट ओवरकास्ट हो गए हैं। ओवरकास्ट में क्या करते हैं हम, रिवर्स कर देते हैं। तो एक तरह से पूरी एंट्री ही रिवर्स हो गई। और इसको आप प्रोसेस से करके देखें तो अगला स्टेप क्या होता है, फिर आप लिखते हो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स करो, एंट्री बनेगी हरी डेबिट टू परचेज 60000। बस अब नेट निकालो करेक्ट एंट्री
और रिवर्स एंट्री का नेट निकाल। नेट करके आपकी एंट्री अकाउंट को क्रेडिट करना है, परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड बढ़ी है और हरी की डेबिट साइड बढ़ी है। डिफरेंस से आपकी एंट्री बन जाएगी हरी अकाउंट डेबिट 54,000 टू परचेज अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, bought goods 32,000 from Naresh was recorded in sales book. आओ सॉल्व करें। तो एरर कौन सी स्टेज का है? रिकॉर्डेड में गलती हुई है, फर्स्ट स्टेज का एरर है। फर्स्ट स्टेज का एरर हमेशा डबल साइडेड एरर होता है। करेक्ट एंट्री लिखें, bought goods 32,000 from नरेश। तो करेक्ट जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 32,000। तो रॉन्ग पोर्शन बच्चों पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है was recorded in सेल्स बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री आनी चाहिए थी परचेज, परचेज को आनी चाहिए थी अकाउंटेंट को, मगर उसने गलती से सेल्स बुक उठा ली और उसमें एंट्री कर दी। तो रिकॉर्ड जब उसने सेल बुक में कर दी है तो उसका प्रोसेस, उसकी जनरल एंट्री तो फिर सेल बुक अकॉर्डिंग बन गई होगी। तो सेल बुक में अगर सेल्स में वो एंट्री कर देगा, नरेश का नाम लिख के वहां पर अमाउंट उसने 32,000 लिख दिया सेल्स बुक में, तो सेल्स की जर्नल एंट्री पे हो गई जो मेरे अकाउंटेंट ने की है, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 32,000। ठीक है जी। वे उसने सेल्स बुक में एंट्री कर दी है, तो रॉन्ग एंट्री उसने सेल के अकॉर्डिंग कर दी। बस आपने रॉन्ग एंट्री ढूंढ के निकालनी है कि अकाउंटेंट ने क्या गलती कहाँ पे की है। तो उसने परचेज की जगह सेल बुक में लिख दिया, तो सेल की एंट्री बन जाती है नरेश टू सेल्स। आगे तो वैसे करना है, आगे को रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री वो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 32,000 टू नरेश। आओ जी बच्चों, अब इसके निकालें आप रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। तो आओ देखते हैं कितने अकाउंट हैं। तो पहला अकाउंट है परचेज अकाउंट। क्या परचेज का अकाउंट दूसरी एंट्री में है? नहीं है। तो परचेज अकाउंट को आप कर दें डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 32,000, ये हो गया। एक और अकाउंट मुझे डेबिट में नजर आ रहा है सेल्स। क्या सेल्स अकाउंट दूसरी एंट्री में है? नहीं, एक ही जगह है। इसको भी मैं डेबिट में लिख देता हूँ, सेल्स अकाउंट हो गया डेबिट 30,000। इनके आगे 32,000 जितना अमाउंट है मैंने उतना ही अमाउंट एज इट इज लिख दिया। इसके बाद एक और अकाउंट मुझे नजर आ रहा है अब, नरेश अकाउंट। नरेश अकाउंट यहाँ पर 32,000 से क्रेडिट हो रहा है। दूसरी एंट्री में भी नरेश अकाउंट 32,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों साइड नरेश को मुझे क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट करना है 32,000, यहाँ पे दूसरी बार फिर क्रेडिट करना है 32, यानी टोटल कितने से क्रेडिट कर दूं? तो आप नरेश को क्रेडिट कर दें, दोनों को ऐड कर दें, यानी कि 64,000, 32,000 प्लस 32,000। ठीक है जी। तो नरेश क्रेडिट हो गया 64,000 से। अब जनरल एंट्री मैच करो,
जर्नल एंट्री की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो बिल्कुल आ रही है, ये आपकी रेक्टिफाई। नेक्स्ट एंट्री लिखे जल्दी से, नंबर 4। कैश पेड ₹6400 टू राम was credited to रमेश अकाउंट। चलो अभी फिलहाल इसको डेबिट कर। डेबिटेड टू रमेश अकाउंट एज ₹4600। Cash paid 6400 to Ram was debited to Ramesh account 4600। सॉल्व करो। तो बच्चों इसमें कौन सा एरर है पहले ये देखना है। तो स्टेप 1 होता है हमारा कि डबल साइड है या सिंगल साइड ये पता करना। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। तो बच्चों गलती हुई है डेबिटेड करते टाइम, यानी सेकंड स्टेज का एरर। अब जब सेकंड स्टेज का एरर होता है, यानी कि जब पोस्टेड करते टाइम गलती हुई है, फिर आपको चेक करना होता है कि वो डबल साइड यानी उसमें एक अदर अकाउंट गलत है या दो। एक बार इसका भी ख्याल का हुआ था। अच्छा, रूल 2, सेकंड स्टेज में जब गलती होती है, ये रही सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जब पोस्टेड डेबिटेड या क्रेडिट करते टाइम गलती है, स्टेज 2, तो उसमें हमने पहला पॉइंट याद कर रखा है कि सब्सिडरी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। इसका मतलब स्टेज 1 में तो अमाउंट ठीक लिखा हुआ है ना। स्टेज 1 कहाँ होता है, सब्सिडरी। तो सब्सिडरी बुक में ठीक अगर लिखा है तो सब्सिडी बुक का अकाउंट भी ऑलवेज करेक्ट होगा। ठीक है जी, यानी उसमें गलती नहीं हुई। तो गलती किस में हुई है, गलती हुई है फिर अदर अकाउंट। उसके बाद हमें कहना है कि अदर अकाउंट एक गलत है, एक अदर अकाउंट गलत है, या उसमें दो अदर अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अगर बच्चों एक अदर अकाउंट है तो सिंगल साइड, दो अदर अकाउंट है तो डबल साइड। यानी जब सेकंड स्टेज की गलती होगी तो आपका सिंगल साइड भी हो सकता है, डबल साइड भी हो सकता है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज की गलती होती है तो हमने याद किया था कि हमेशा डबल साइड एरर ही होता है, मगर सेकंड स्टेज की गलती में सिंगल या दो। आओ जी देखते हैं, हमारी गलती है हमारी सेकंड स्टेज की डेबिटेड करते टाइम। अब देखते हैं अदर अकाउंट कितने हैं। तो एक अदर अकाउंट मुझे नजर आ रहा है राम का, यानी राम को कैश पे किया था, मगर वो कह रहा है रमेश में जाके लिख दिया। तो दो अदर अकाउंट हो गए। तो ये डबल साइडेड एरर है। डबल साइड एरर को हम करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिख के करेंगे। ठीक है, देखो करेक्ट एंट्री, कैश पेड टू राम। कैश पेड टू राम की एंट्री, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400। इसके बाद लिखे रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या करा है, तो रॉन्ग एंट्री की है was debited to रमेश अकाउंट, और अमाउंट भी गलत है। तो इसको बच्चों बड़े ध्यान से लिखना है। रॉन्ग एंट्री में आपने ये देखना है कि स्टेप 2 में गलती हो रही है। स्टेप 2 में इसका मतलब हमने जो पॉइंट लिखा था ना, एक पॉइंट हमें यहाँ याद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। पॉइंट नंबर 1, दैट सब्सिडरी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो ये माइंड में चलना है कि सब्सिडरी बुक में तीन हुई है। सब्सिडी बुक बिल्कुल ठीक किया है मेरे अकाउंटेंट ने। तो अकाउंटेंट ने सब्सिडी बुक को ठीक किया। आओ जी, सब्सिडी बुक कौन सा है इसमें, सब्सिडी बुक का अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है। ये देखो,
और कैश को क्रेडिट करना था। इसका मतलब रॉन्ग एंट्री करते टाइम अकाउंटेंट ने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की, इसको सही लिखा है, इसको सही लिखा है। तो इसका मतलब उसने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है 6400 से, ठीक है। तो मैंने भी क्रेडिट कर दिया रॉन्ग एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में मेरे अकाउंटेंट ने वो बिल्कुल सही लिखा है, तो सही साइड उसकी क्रेडिट साइड थी 6400 से। अब आगे देखते हैं, आगे क्या किया है उसने, पोस्टिंग करते टाइम गलत कर दिया। दो गलतियां की हैं। पहली गलती तो उसने की है कि राम की जगह अकाउंट में लिख दिया, पहली गलती ये की। दूसरी गलती उसने ये की कि 4600 लिखना था, सॉरी 6400 लिखना था, और 4600 लिख दिया, यानी अमाउंट भी गलत कर दिया। तो दो गलतियां हैं। तो आओ, रॉन्ग पोर्शन में जो लिखा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। रॉन्ग पोर्शन में लिखा हुआ है वॉज डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, यानी रमेश अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो कर दो, रमेश डेबिट कितने से, अमाउंट भी दिया हुआ है 4600, तो लिख दो 4600, 4600 डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट किया 6400। तो ये मेरे अकाउंटेंट ने एक एंट्री की है जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग एंट्री में उसने रमेश को डेबिट किया है 4600 से, और कैश को क्रेडिट किया है 6400। ठीक, इतना उसने करके छोड़ दिया। अब आओ देखते हैं इसका इफेक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों, हमने रिवर्स एंट्री करनी है इसके बाद, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। और रिवर्स करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करने से पहले आपको ये जो रॉन्ग एंट्री है ना, इसको मैच करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होनी चाहिए। तो देखो, क्या रॉन्ग एंट्री मैच कर रही है? क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है? नहीं सर, डेबिट साइड में आ रहा है 4600 और क्रेडिट साइड में आ रहा है 6400। तो पहले तो इसको मैच कर दो, और मैच करके आपने कौन से अकाउंट में डालनी है, सस्पेंस। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट में चला गया होगा। तो मैं इसको डेबिट साइड में लिख देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट साइड शॉर्ट आ कितने, कैलकुलेट करो। तो ये आ रहा है 1800 से, डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है 1800 से, सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है जी। अब मेरी रॉन्ग कर रही है, बिल्कुल कर रही है, दोनों साइड आ गई, इक्वल होगी। बस आगे रिवर्स एंट्री करो और अपना आंसर निकालो। करो जी रिवर्स एंट्री, रॉन्ग एंट्री को एज इट इज रिवर्स। तो रेक्टिफाई एंट्री निकाल लो। रिवर्स एंट्री, कैश डेबिट 6400, टू सस्पेंस 1800, और टू रमेश 600। आओ जी, तो करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री में से आपने रेक्टिफाई एंट्री निकाल दी। तो देखो जी, पहले तो कॉमन अकाउंट ढूंढा कर। कॉमन कौन सी, कॉमन अकाउंट मुझे एक ही नजर आ रहा है, एक तो कैश का अकाउंट। कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 6400 से, और कैश डेबिट हो रहा है 6400 से। तो बच्चों, कैश को डेबिट भी करना है क्रेडिट भी करना है, इसका मतलब कैश तो कट गया, कैश आपस में कैंसिल हो गया। कैश को कैंसिल कर दो। तो कैश इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि कैश का अकाउंट तो बिल्कुल ठीक था, ये तो हमने शुरू में ही याद किया था कि बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट इन द स्टेज 2। तो जो अकाउंट ठीक है वो आप रेक्टिफाई एंट्री में आ ही नहीं सकता। कैश को क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट ही हुआ था, तो इसलिए ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। बाकी बचे हुए अकाउंट देखो, तो लिखो जल्दी से। एक अकाउंट डेबिट में दिख रहा है 6400, डेबिट में और कोई अकाउंट नहीं।
एक मुझे रमेश का अकाउंट क्रेडिट में दिख रहा है 4600, और उसके बाद एक सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है 1800 से। तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन गई। ठीक है जी। और करें ऐसे। गुड सोल्ड टू विजय 1800 was recorded in purchase book as 8100। तो बनाओ जी करेक्ट एंट्री। गुड सोल्ड टू विजय, विजय डेबिट टू सेल्स डबल जीरो। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो परचेज बुक में एंट्री जाके बन जाती है परचेज डेबिट ये, और उसने रिकॉर्ड करते टाइम ही गलत किया है, अमाउंट में भी गलती की है। तो परचेज में भी 8100 और बीच में भी 8100। तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या मैच कर रही है डेबिट और क्रेडिट? हाँ जी सर मैच कर। तो बस निकालो आंसर रिवर्स करके, रेक्टिफाई एंट्री निकालो। बस 100 रॉन्ग। हाँ तो बच्चों कॉमन अकाउंट विजय है, ये 8180 से डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है 8100 से। तो दोनों एंट्रीज में विजय को डेबिट करना है, तो विजय को करोगे डेबिट। एक बार करना है 1800 से, एक बार करना है 8100 से। तो विजय को डेबिट कर दिया जाएगा 9900 से ऐड करके। ठीक है, डिफरेंस मत निकाल देना, दोनों साइड डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख दो ऐड कर। उसके बाद सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा करो 1800, और परचेज को क्रेडिट करो 8100 से। तो ये आपकी रेक्टिफाइड। गुड्स रिटर्न टू मोहन। तो पहले तो देखिए ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। तो बच्चों गुड्स रिटर्न टू मोहन आपकी परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न की करेक्ट एंट्री मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। रॉन्ग एंट्री कह रहा है एंटर्ड इन सेल्स बुक। तो सेल बुक में फर्स्ट स्टेज पे ही गलती कर दी, तो फर्स्ट स्टेज में सब्सिट्यूट अकाउंट भी गलत हो जाती है। एंट्री करनी मोहन डेबिट से, अमाउंट नहीं बता रखा तो अमाउंट सही लिखा होगा। आंसर निकालो जल्दी से। रिवर्स एंट्री सेल्स टू मोहन। कॉमन अकाउंट देखो, कॉमन अकाउंट नजर आ रहा है मोहन का, मोहन को डेबिट करना है 3600 से, और मोहन को क्रेडिट करना है 3600 से। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कट गया, सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट मिल गया इनका। बाकी बचा हुआ लिख दो, सेल्स डेबिट टू परचेज रेट। तो मोहन का कैंसिल क्यों हो गया? तो बच्चों मोहन को हमने डेबिट करना था करेक्ट एंट्री में 3600 से, और रॉन्ग एंट्री में भी मोहन डेबिट ही हुआ है सेम अमाउंट से। ठीक है, सेम अमाउंट से डेबिट हुआ, तो इसका मतलब मोहन का अकाउंट तो ठीक है, मोहन में तो कोई गड़बड़ ही नहीं हुई। तो जब मोहन में कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, तो मोहन रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आ रहा। ठीक है जी। चलो, आगे देखो।
लिखो जी नेक्स्ट। नंबर 7। लिखो, गुड सोल्ड ₹1200 फॉर कैश टू नरेश was entered in sales book। करो जी इसकी पहले करेक्ट एंट्री। सोल्ड गुड्स टू कैश और कैश टू नरेश, करेक्ट एंट्री। तो बच्चों ये कैश सेल है, तो कैश एंट्री कौन सी बुक में एंट्री आएगी? कैश बुक। कैश सेल की एंट्री आती है सेल्स बुक में, तो आप एंट्री करेंगे। सॉरी, कैश सेल की एंट्री आती है कैश बुक। कैश बुक, इसको कैश बुक में एंट्री करेंगे not। तो एंट्री बन कैश का डेफ है टू सेल्स अकाउंट। कैश बुक में डेबिट साइड में आप इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से सबसे बुक अकाउंट कौन सा है, जल्दी से बताओ। सबसे बुक अकाउंट। तो बच्चों कैश सेल जो है, आप कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं, सेल्स बुक में नहीं कर रहे। सब्सिडी बुक अकाउंट भी ऑब्वियस है, फिर वो कैश अकाउंट अकाउंट यानी मेन अकाउंट। मेन अकाउंट देखो एक ही हो सकता है, दोनों थोड़ा हो जाएंगे। तो मेन अकाउंट इस बुक में, इस एंट्री में कैश है, और ये जो सेल है ये अदर अकाउंट हो जाएगा। ये मेन अकाउंट हो गया, सब्सिडी बुक का अकाउंट, और ये अदर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अदर अकाउंट हो गया, ठीक है जी। चलो रॉन्ग एंट्री में देखते हैं क्या किया। कैरेफ वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक, उन्होंने सेल बुक में एंट्री कर दी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सेल बुक में तो क्रेडिट एंट्री जाती है बस, क्रेडिट सेल की एंट्री, यानी उसमें पर्सन का नाम लिखा जाता है। तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, सेल बुक में एंट्री कर दी। तो सेल बुक में तो क्रेडिट सेल की एंट्री होती है, यानी उसमें नरेश के नाम से एंट्री कर दी। तो क्या एंट्री हुई होगी? रॉन्ग एंट्री बनाओ। तो सेल बुक में एंट्री हो गई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये रॉन्ग एंट्री हो गई, ठीक है। सेल बुक में एंट्री कर दी, तो बस ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लो, रिवर्स कर। तो इससे बच्चों हमें पता चला कि सेल अकाउंट तो ठीक है, सेल को क्रेडिट ही करना था, और सेल क्रेडिट ही हुआ है 1200 से, तो इसलिए वो कट गया, ठीक है। क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ आपका रेक्टिफाई एंट्री, उन्होंने कैश में डेबिट नहीं किया था, तो आप कर दो। और नरेश में डेबिट कर दिया था, रॉन्ग एंट्री में देखो नरेश डेबिट हो गया, तो उसको क्रेडिट कर दो ठीक करने के लिए। हाँ जी नेक्स्ट बच्चों, गुड सोल्ड 6200 टू हरीश was entered in purchase book 2600 and posted to the credit of Harish as 6000। ट्राई करो।
हाँ जी, आओ बच्चों मैच करते हैं। तो करेक्ट एंट्री आपकी हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6200 गुड सोल्ड टू हरीश। ये करेक्ट एंट्री है। फिर कह रहा है वाज एंटर्ड इन परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री हुई है, इसका मतलब परचेज की एंट्री, परचेज बुक की एंट्री बन जाएगी हरी परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। ठीक है। तो आगे भी कुछ कह रहा है तो उसके लिए देखते हैं। पहले तो कह रहा है परचेज बुक में एंट्री हुई है 2600 की। तो इसको स्टेप वाइज करना है, रॉन्ग एंट्री बड़े आराम से आप बनानी है। परचेज बुक में पहले स्टेज पे उसने लिखा है 2600। पहला स्टेज किसका होगा? पहली स्टेज में आप परचेज बुक में एंट्री करोगे यानी परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या करना है? डेबिट। तो लिखो जी फिर परचेज अकाउंट डेबिट कितने से बोल रहा है? 2600। फिर कह रहा है एंड पोस्टेड। पोस्टेड सेकंड स्टेज यानी इसके बाद उसने हरीश के अकाउंट में पोस्ट किया है किस साइड पे? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट ही करना है। परचेज की एंट्री में क्रेडिट ही होना चाहिए। क्रेडिट किया है कितने से? अमाउंट भी दे दिया है 6000। तो हरीश 6000। तो ये रॉन्ग एंट्री आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है? रॉन्ग एंट्री को मैच करना होता है। डिफरेंस जो भी है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल। तो डिफरेंस आ रहा है मेरा डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है कितने से? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 2400 डिफरेंस डेबिट साइड में शॉर्ट आ रहा है, उसको डाल दो सस्पेंस अकाउंट में और अपनी एंट्री बना लो बस। तो जैसे ही आपकी रॉन्ग एंट्री बन रही है आपकी रेक्टिफाई एंट्री आ जाएगी। रिवर्स करो और रेक्टिफाई एंट्री। तो इसमें कॉमन अकाउंट बच्चों आ रहा है हरीश का आ रहा है। हरीश को डेबिट करना है 6200 से। हरीश को डेबिट यहाँ पे भी करना है 1000 से। तो इसका मतलब हरीश डेबिट हो जाएगा दोनों को कंबाइन करके। हरीश डेबिट 6200 और 6000 दोनों ऐड करके 12200 से डेबिट कर दे। क्रेडिट हो गया 2600 से। और फिर लास्ट में आपका बचा है सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सारे अकाउंट आगे कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। हरीश टोटल अमाउंट सेल्स क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्रेडिट हो रहा है और सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। तो एक बार आप अपनी एंट्री मैच करें। दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। दोनों साइड का 12200 बनना चाहिए। चेक करो बन रहा है क्या? यस सर बन रहा है, बस ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपकी कैश पेड फॉर रेंट ₹1900 was recorded as 2 and credited to rent account as 9100। करेक्ट एंट्री बनाए। हाँ जी, करेक्ट जर्नल एंट्री कैश पेड फॉर रेंट। रेंट डेबिट टू कैश 1900। उसके बाद कह रहा है was recorded as 2900। तो बच्चों पहली स्टेज पे गलती हुई है अमाउंट की। रिकॉर्डेड करते टाइम 2900 लिख दिया और उसके बाद फर्दर आपको बता रहा है कि क्रेडिट करते टाइम यानी सेकंड स्टेज पे फिर से गलती कर दी।
कि क्रेडिट किया है और अमाउंट भी गलत किया है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप फर्स्ट स्टेज की अमाउंट लिखोगे, फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में रिकॉर्ड किया है 2900। फर्स्ट स्टेज किस में आएगा, सब्सिडी बुक अकाउंट में। तो लिखो फिर सब्सिडी बुक अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट। तो लिखो टू कैश। तो मेरे अकाउंटेंट ने पहले कैश अकाउंट में लिखा, क्रेडिट साइड में अमाउंट गलत करके 2900 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद कैश अकाउंट से, सॉरी कैश बुक से, उसने जब पोस्ट किया, पोस्टिंग करते उसने रेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जो कि करना चाहिए था रेंट को डेबिट। तो उसने रेंट को क्रेडिट कर दिया। तो आप भी कर दो फिर। तो रेंट को कर दो टू रेंट क्रेडिट, कितना अमाउंट। तो बच्चों अमाउंट में भी उसने आगे कह रहा है कि 9100 लिख दिया, 9100। तो लिख दो फिर। जो मेरे अकाउंटेंट ने गलत किया है, आपने वैसे ही रॉन्ग एंट्री बनानी है। ठीक है जी। तो अपनी रॉन्ग एंट्री मैच करो, बन रही है सबकी। तो रिकॉर्ड करने टाइम 2900 लिख दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड में 2900। उसके बाद फर्दर रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 9100 से। तो ये रॉन्ग एंट्री है। बस अब आगे रिवर्स करके रेक्टिफाई निकाल। तो रिवर्स करने से पहले आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस देखो, रॉन्ग एंट्री में डेबिट में तो कुछ आ ही नहीं रहा, उसने क्रेडिट ही किया है। तो डेबिट में पूरा अमाउंट सस्पेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो डाल दो 12,000। 12,000 डेबिट में आ गया। बस अब आपकी आंसर आ जाएगी। डेबिट 9100, कैश डेबिट 2900, टू सस्पेंस अकाउंट 12,000। और अब करेक्ट एंट्री और एंट्री को नेट करके रिवर्स रेक्टिफाई एंट्री निकालो। बनाओ जी। कॉमन अकाउंट मुझे दिख रहा है रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट दोनों एंट्रीज में आपने डेबिट करना। तो रेंट अकाउंट डेबिट 1900 प्लस 9100 से 11,000 से डेबिट। उसके बाद कॉमन अकाउंट है कैश। कैश को यहाँ क्रेडिट करना है और दूसरी एंट्री में डेबिट करना है। तो डेबिट साइड बढ़ी है, कितने से, 1000 रुपये से। तो करो जी फिर डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपये। इसके अलावा आपको नजर आ रहा है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में, टू सस्पेंस अकाउंट 12,000। ठीक है जी।